हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल किशन्स कॉन्सेप्ट एकेडमी। और ये वीडियो जो है ये हमारे मैथमेटिक्स सीरीज का नेक्स्ट वीडियो यानी थर्ड पार्ट है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं और इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, राइट। तो इस वीडियो में हम उसी के हेल्प से समझेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, राइट। चलिए समझते हैं। देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, राइट, पावर 2। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 2, इसको हम बोलते हैं 4 स्क्वायर्ड, राइट, 4 स्क्वायर्ड यानी 4 का स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, पावर में कोई भी चीज लिखी होती है यानी पावर में जब 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि ये जिस नंबर का पावर है उस नंबर को वो उतने टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। यानी 4 की पावर 2 को हम लिखेंगे 4 इंटू 4 यानी 4 को 2 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, राइट। तो 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4। इसी तरह से अगर मैंने कहा कि 5 की पावर 2 तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5 इंटू 5 के बराबर होगा, राइट। तो इसको कहते हैं स्क्वायर, राइट। तो जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हमने, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4 4 16, राइट। और 5 का स्क्वायर किया तो 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 5 5 25। तो हम कहते हैं डायरेक्टली कि 4 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो 16 होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, वो 25 होता है। इसी तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द सेम नंबर विद इटसेल्फ, राइट। तो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी पावर 2 करेंगे तो उस नंबर को खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी वैल्यू जो आएगी वो उसका स्क्वायर कहलाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि स्क्वायर समझ लिया हमने, अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर बराबर 16 है, राइट। तो ये बन गया एक इक्वेशन, और लास्ट पार्ट में हमने इक्वेशन समझा था कि इक्वेशन क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, राइट। तो जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे कि हमने कहा कि 4 की पावर 2 है बराबर 16 के है, 4 की पावर 2 है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से LHS में से इस पावर 2 को हटाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अगर मैं पावर 2 को हटाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पावर में 2 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से पावर में ही, है ना। और जैसा कि ये एक इक्वेशन है तो हमने समझा था इक्वेशन में कोई भी चेंजेस अगर LHS में होगा तो उतना ही बराबर चेंज हमें RHS में करना पड़ेगा। यानी यहां पे पावर में मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 16 में भी पहले से 1 है तो यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, राइट। तो यहां पर हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो यहां बचा 4 बराबर ये बचा 16 की पावर 1/2, राइट। तो 16 की पावर 1/2 आ गया। अब ये होता क्या है तो समझिएगा गौर से, ये जो पावर में 1/2 होता है इसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को बोला जाता है रूट, राइट। और इसका स्पेसिफिक नेम होता है स्क्वायर रूट। यानी ये 16 की पावर 1/2 आया, इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 16 बराबर 4। समझ में आया, यानी 16 का हो गया स्क्वायर रूट और वो बराबर आ गया 4 के। मतलब यहां से ये हमें समझ में आया कि भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है, राइट। अब इसको जरा सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि भाई 16 का स्क्वायर रूट 4 कैसे हुआ। तो देखिए, पहले तो स्क्वायर रूट जो टर्म है इसको हम लिटरल मीनिंग इसका क्या होगा वो समझते हैं। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं एक पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ में जब पेड़ नीचे से जमीन से उगता है, निकलता है,
तो पेड़ के ब्रांचेस निकलते हैं, राइट, ब्रांचेस में फल होते हैं, ठीक है। तो भाई हमने कहा कि ये जो पेड़ है, ये पूरा जो पेड़ बना है, इसका रूट कहां है, इसका जड़ कहां है, वो नीचे है, जमीन में, राइट। तो पेड़ का रूट क्या होता है, नीचे, है ना। किसी भी चीज का जो रूट होता है वो चीज कहलाती है जहां से वो निकला है, राइट। तो यहां पर वही चीज, उसी को हम रिलेट करेंगे। तो मैंने कहा कि 16 जो है ना, उसका स्क्वायर रूट क्या है, मतलब वो किसका स्क्वायर है ना, वो कहां से, कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर वो आया है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आपने 4 का स्क्वायर किया था तभी तो 16 आया था। इसका मतलब 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 के ही स्क्वायर से 16 बना है। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जब 2 इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 25। अब ये कैसे बना, ये हमने अभी समझा है ना, इक्वेशन को सॉल्व करके, राइट। तो अब हमने बोला कि ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आखिर कितना होता है, वो होता है 5। क्यों, क्योंकि 25 स्क्वायर है किसका, 5 का। तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 बना, इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट कौन है, 5 होगा। समझ में आया। तो आई होप स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होते हैं ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पहले ऐसे पता था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल Kishan's Concept Academy and share this video with your friends and relatives so that they can utilize this video for enhancing their knowledge. Till then, goodbye and God bless you. Thank you.